तो गाइस लेकर आ चुके एक मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब वीडियो देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। और समूह यही बीएचयू के अंदर, मैं चाय की दुकान पर हूँ, एक और समूह यहाँ बैठा हुआ था। मैं ये आज छात्रों के बीच से जानने की, ये पीछे वाले जो बैठे थे ये कुछ कम्युनिस्ट माइंडेड है क्या? हाँ जी जी, ऐसा ही है, वो कम्युनिस्ट ही है जी। ज्यादा? हाँ हाँ। आप? मैं जो है कि न्यूट्रल हूँ, मैं किसी विचारधारा से वो नहीं। भी तो यही कह रहे थे। वो भले कह रहे थे, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रियाएं वो हैं, वो लोग मतलब अपनी विचारधारा के प्रति वो ईमानदार है, बोल रहे हैं, लेकिन वो हैं उनसे, वो आप भी उनसे पूछेंगे तो कह देंगे। हम लोग किसी पार्टी और किसी संगठन से इसलिए नहीं है कि यहाँ संगठन के नाम पे लोग दलाली करते हैं और कुछ करते नहीं। अच्छा ठीक है। अभी 3500 सीट खाली है, कहिए एक दिन वीसी कहाँ घेर दें तो ऊपर से मंत्री जी का फोन आएगा, धरना खाली करिए, चल के भाग जाएंगे। तो इसलिए हम लोग एकदम ओपन है। हम लोग जो राष्ट्रवादी छात्र संगठन है, उनका ये हाल है कि उनके कोई ऊपर से कोई भाई साहब हैं, वो फ़ोन कर देंगे कि ऐसा है कि आप उठ जाइए भाई साहब, आप उठ जाइए, तो ये लोग तुरंत अपना बोरिया बिस्तर वहाँ से समेटेंगे, उठ के चले जाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जो यहाँ का जेन्युइन मुद्दा है यूनिवर्सिटी का, उस पर आज तक एक शब्द नहीं बोले हैं। जब देख लिए हैं कि हम लोग दो धरना पीएचडी एडमिशन के लिए दिया हूँ, उसके बाद वो लोग लास्ट में आके एक मेमोरेंडम दे दिए, फोटो खिंचवा सब ऊपर है वाले का चल रहा क्या? यहाँ सब जो छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं, बस ऊपर वाला ही देख रहा है उनको। ऊपर वाला की पार्टी में ऊपर वाला? सही खेल गया बेंच। उनसे ऊपर जब उनके पार्टी में है, तो ये ऊपर वाले देख लेंगे तो बहुत सही है। दिक्कत है कि पार्टी के ऊपर वाले उनका देख रहे हैं। इसमें एक ही भगवान है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और सब कुछ उन्हीं का चल रहा है। चाहे चंदे का घोटाला हो इतना बड़ा, और किसी मीडिया ने उसको कवरेज नहीं दिया है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन दो घटना होगी, इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने आएगी और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, तो बताइए कि कौन सा ज्यादा चलेगी? ज्यादा जरूरी तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि जनता को जानना ये जरूरी है कि ये चोरी हुई है। अभी अरविंद केजरीवाल की चोरी जो है कि प्रूफ साबित नहीं हो पाई है। अभी कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को लताड़ा भी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, है कि आपके पास सबूत ही नहीं है, जबरदस्ती चले आए। लेकिन मोदी जी ने कहा कि 2014 से पहले कहां से किसको धन आता था, किसी का रिकॉर्ड है? कम से कम हमने कह दिया। और विपक्षी दल जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत चिल्ला रहे हैं, बाद में बहुत पछताएंगे। अच्छा, उनका तो कहना है 14 के पहले क्या हिसाब किताब था। ये तो नंबर 1 का पैसा आया, जिसको मन हुआ, जिसको गया आया, सब सामने आ गया, तो क्या हो गया? तो ये तो सब सामने, तो सुप्रीम कोर्ट के डांटने के बाद तो सब सामने आया। नहीं तो एसबीआई ने कहा कि मैं 20 जून के बाद 30 जून के बाद तो चाह रहे थे चुनाव खत्म हो जाए। चुनाव खत्म हो जाए, जो डाटा है 30 जून के बाद मैं जो पेश करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें ज्यादा रोल रहा है। और बाकी केजरीवाल और इलेक्टोरल बॉन्ड में, दोनों में जो डिफरेंस है, वो केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि ये जो जेन्युइन मुद्दा है, जो जनता के बीच जाना चाहिए कि कितनी चोरी हो रही है। अब ये नहीं है ना कि जिसे कांग्रेस का अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले के तुरंत बाद। सही पकड़े हैं। ये आपको आज संजय सिंह को जमानत मिल गई ना, ईडी ने कहा हम जमानत का विरोध नहीं करते, और उन्होंने अकाउंट फ्रीज के मामले में भी इस तरह का स्टैंड लिया। देखिए, संजय सिंह को जमानत मिल गई, ईडी के पास वो सबूत नहीं है जो आप प्रस्तुत नहीं कर पाए, कोर्ट ने जमानत दे दी। छोड़िए, आपकी बात नेतागिरी नहीं बनना चाह रहे, और इलेक्टोरल बॉन्ड और केजरीवाल नहीं, हम शिक्षा और रोजगार पर 10 साल के मोदी सरकार की समीक्षा के तौर पे आप कैसे क्या समीक्षा करते हो? आप कम्युनिस्ट नहीं हो, ये पहले बता चुके हो। मैं किसी विचारधारा से नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं स्वतंत्र रूप से ही आकलन कोई किसी भी विचारधारा को उसको अपना पक्ष रखने की पूरी छूट है। उनकी एकदम, भारत में संविधान ही स्वतंत्रता देता है, आवाज आनी चाहिए, सबका मत आना चाहिए। जी जी जी। बताइए। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो शिक्षा और रोजगार के मामले में ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो सबसे पीछे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बीच में जो आंकड़े आते थे या आए, उनमें यह है कि देश में जो बेरोजगारी दर है वो 75 सालों में सबसे उच्च स्तर पे है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जो डाटा स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जारी करता था, वो एजेंसी का आता पता ही नहीं कि वो एजेंसी है कहाँ। बेरोजगारी का जो डाटा जारी करती थी, वो उस एजेंसी का 17 के बाद कोई अता पता नहीं है। और इस सरकार का काम है कि गूगल से डाटा उठाइए और छाप दीजिए। ये आपको पता ही होगा कि सरकार अब आजकल गूगल से डाटा छाप रही है। इनके पास इनकी एजेंसी का कोई काम नहीं है। आपका क्या विचार है 10 साल के कार्यकाल को? गुड क्वेश्चन। देखिए, एक एनटीपीसी की एक वैकेंसी आई थी, 2019 में आई थी, वो 2022 में उसका मतलब जो एग्ज़ाम हुआ, 3 साल पे इन्होंने वैकेंसी भरवाने के 3 साल के बाद इन्होंने एग्ज़ाम लिया, 6 महीना लगाया उसका वो रिजल्ट पब्लिक। भरे थे क्या? हम भरे थे। ठीक है। मैं उस समय जब मैं फॉर्म भरा
मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, मैं 12th लेवल पे पढ़ा। बाद में जब मैं उसका एग्ज़ाम देने गया तो मैं ग्रेजुएट हो चुका था। अब बताइए ये स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। जब रिजल्ट आया तो पोस्ट ग्रेजुएट? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट में मैं एडमिट था। अब बताइए ये यहाँ विडम्बना है सरकार की। तीन उसके बाद रेलवे का जॉब नहीं आया एक, अभी 5000 वैकेंसी कुछ आई हैं, अब भी आई है। ये समझ लीजिए कि 2014 से लेकर आज तक एनटीपी बस रेलवे की 2 वैकेंसी आई, एक एनटीपीसी के थ्रू आई थी और एक अभी आए हैं। एक अग्निवीर की परीक्षा आई, अब पता चल रहा है कि उसमें ये लोग चाह रहे हैं कि संशोधन करना। अरे आप जब संशोधित ही करना चाह रहे हैं तो पहले अच्छे से उस डाटा को लिख लीजिए, उसका पूरा जानकारी देखिए कि क्या है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो शिक्षा का स्तर इस सरकार में लगातार एकदम गिरता ही गया, अभी तक गिरता ही जा रहा है। आपको एक उदाहरण दे दें कि पहले जो है बीएड जो है 1 साल का होता था। एमएचआरडी मिनिस्ट्री बनी स्मृति ईरानी 2 साल का करा दी, और उसमें सोचिए 2 साल बीएड करने के बाद सीटेट टेट पास होने वाले लाखों बच्चे यूपी के सोचिए गए बिहार नौकरी के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनके यहाँ वैकेंसी आई ही नहीं। कब का टीटी का फॉर्म भरवाए हैं, उसका एग्जाम ही नहीं करवा रहे हैं। हायर का एग्जाम कब का भरवाए हैं, कल फॉर्म भरवा दिए, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उस पैसे को चुनाव में यूज कर लेते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हाँ, न एग्जाम कराते हैं न नौकरी देते हैं। बीजेपी के खाते में जा रहा है, चुनाव में यूज कर लेते हैं। जो आप फॉर्म भरते हो वो तो सरकार के उसमें जाता है यार, रेवेन्यू है ना। तो आप वो पैसा सरकार खाते में जाता है, लेकिन उस दरमियान एग्जाम कराने में जो पेपर लीक होता है वो पॉलिटिकल लोग ही हैं जो पेपर लीक कराते हैं। सही पकड़े हैं। या गलत तरीके से शिक्षा में केवल मतलब शिक्षा का स्तर नहीं गिर रहा है, जो लोग एम्प्लॉयमेंट उसमें हो रहे हैं, घुस रहे हैं तंत्र में, वो लोग भी बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं। आपका क्या कहना है? कार्रवाई नहीं होती। हम क्या कहें 10 साल में आप शिक्षा के स्तर पे देखना चाह रहे हैं तो उदाहरण जितना करीब हो आदमी उतना आसानी से समझ सकता है। मैं भी पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूँ, यहीं से स्नातक मैंने किया है। अच्छा, एक सबसे लेटेस्ट घटना की एक माननीय महोदय कुलपति बन के आए हैं सुधीर कुमार जैन, शायद गुजरात में कहीं थे। डेटा आपको दिखा रहा हूँ इनके ग्रोथ का। इस बार पिछले बार भी आप आए थे, धन्यवाद आपका कि आपने हमारी आवाज़। मैं आता रहता हूँ बीएचयू, इलाहाबाद, जेएनयू सब जगह। आप तो कम से कम पूरा वीडियो चला दिए। यहाँ कई लोग आते हैं तो वो काट देते हैं। क्यों? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनके घर भी सब काम नहीं होता है, आपसे बस नहीं होता, इसीलिए हम लोग खोजते रहते हैं कि आप जैसे लोग आए। ये इस बार एंट्रेंस करा के और 3500 सीटों को खाली करा लिए। जिस विश्वविद्यालय में मारामारी होती थी और यहाँ के यूनिवर्सिटी कमेटी द्वारा ऐसा एक नियम बनाया गया था कि पेड सीट पे भी एडमिशन लीजिए, कि जितना मतलब टोटल सीट का 10% सीट पेड में दिया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम एडमिशन दे पाएँ। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी। मैं आपकी बात से थोड़ा सा समय हो रहा है तो थोड़ा एक बात बताइए, जब आप सरकार के बारे में या छात्रों की नीतियों के बारे में या ये वीसी के बारे में बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता आप जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं, क्योंकि बहुत बीएचयू के लेवल की बात है। मैं ये कहता हूँ, क्या आप इसको विपक्ष की नाकामी नहीं मानते कि विपक्ष के लोग भी छात्रों के मुद्दों को, नौजवानों के मुद्दों को, पढ़ाई लिखाई के मुद्दे को, शिक्षा के मुद्दे पर उनका क्या रवैया रहता है? बताइए आप। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। एक ही कोट है, शशि थरूर ने अभी जो नेट फेलोशिप का इन लोगों ने धरना दिया था, लगभग 57 दिन चला। 57 दिन वो धरना चला। इन लोगों को जबरदस्ती वहाँ से उठा लिया गया, कह दिया गया कि आपके घर लेटर भेज दिया जाएगा, आपको डिबार कर दिया जाएगा, आप लोग धरना खत्म कर दीजिए। उस मुद्दे को शशि थरूर ने सदन में उठाया। सही पकड़े हैं। विपक्ष बस राजनीतिक नहीं होता। अगर यहाँ सत्ता के रूप में वाइस चांसलर हैं तो हम उनके विपक्ष हैं और हमारी सारी आवाज़ों को ये सस्पेंड करके दबा देते हैं। यहाँ एक स्कॉर्पियो में भाजपा का झंडा लगा, आदमी धक्का मारा एक मजदूर को और गाड़ी में भर के ले जा रहा था। उसके बाद हल्ला हुआ कि लड़के ऐसा हाल हो गया, किसी छात्र का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा माहौल हो गया, लड़के पहुंचे लंका पे धरना देने। वाइस चांसलर ने पुलिस से हॉस्टल में खदरवा लड़कों को मरवाया और कम से कम 22-23 लड़कों को डिबार कर दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है सर इस विश्वविद्यालय में। सरेआम नियुक्ति करना, चंदन का पेड़ बेचवा देना, कटवा के पेड़ बेचवा देना। यहाँ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो पागल हो जाएंगे आप। और इसके खिलाफ मैं 20 दिन पिछले बार आसमान के नीचे सोया तो जाके इन्होंने ऐसा नियम बनाया था कि जीआरएफ को 5 नंबर देंगे, नेट को 0। 20 दिन धरने के बाद ये हुआ कि नहीं, नेट को अब 2.5 नंबर देंगे, लेकिन उससे पहले हम पे मुकदमा करा दिया गया। नहीं, अभी और सुनिए। मुकदमा कराने के बाद 2.5 नंबर दिया गया और अभी हुआ तत्काल की 7 दिन पहले हमको डिबार कर दी। जिस कंट्रोलर से मैंने बस इतना सवाल कर दिया कि बताइए वाइस चांसलर कब से कब। विश्वविद्यालय का माहौल इस तरीके का हो गया है कि एक तरफा है, उसमें मतलब छात्र कहीं है ही नहीं है। ऊपर से जो उनका मनमाना तरीका है, जो जिसके खिलाफ करना है कर सकते हैं, कोई छात्र से इंटरेक्शन है ही नहीं है।